नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। हम बात करेंगे बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती के बयान की, जिस बयान ने पश्चिम बंगाल की सियासत में खलबली मचा दी है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। साथ ही यह भी दावा कर दिया कि अगले कुछ दिनों में देश के 4 और राज्यों में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी सरकार बना सकती है? मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान का क्या मतलब है? पश्चिम बंगाल के आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़ा किस ओर इशारा करते हैं, यह आपको बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं मिथुन दा का वो पूरा बयान क्या है। मिथुन चक्रवर्ती असल में एक कार्यक्रम के लिए कोलकाता पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में तृणमूल कांग्रेस के करीब 38 विधायकों के हमारे साथ अच्छे रिश्ते हैं। इनमें से करीब 21 तो सीधे मेरे संपर्क में हैं। साथ ही यह भी कहा कि यह तो अभी म्यूजिक लॉन्च है, फिल्म की धमाकेदार रिलीज तो अभी बाकी है। इतना ही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती ने तो यहां तक कहा कि अभी 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जल्द 4 और राज्यों में बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि एक दिन में सोकर उठा और अचानक देखा तो बीजेपी और शिवसेना सरकार बन चुकी थी। ऐसा बंगाल में नहीं हो सकता क्या? मैं नहीं मानता। अब मिथुन के इस बयान के बाद बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई बंगाल में सियासी खेला होने जा रहा है? क्या बंगाल में भी बीजेपी सरकार बना सकती है? मिथुन के इस बयान और बयान में किए गए दावे के मायने क्या हैं? क्या पश्चिम बंगाल की मौजूदा परिस्थितियों में क्या वाकई ये संभव है, जैसे कि इशारा मिथुन कर रहे हैं? आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए समझते हैं। विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में पिछले साल यानी कि 2021 में ही विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 215 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी 77 सीटें हासिल कर राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के 6 विधायक टूटकर टीएमसी में शामिल हो गए और फिर इन सीटों पर उपचुनाव हुए। चलिए बताते हैं इस हिसाब से फिलहाल विधानसभा का क्या गणित है। 294 सीटों वाले विधानसभा में 220 टीएमसी के सदस्य हैं, जबकि 71 बीजेपी के विधायक हैं। बाकी एक सीट बीजीपीएम, एक आईएसएफ की है और एक सीट खाली है। लेकिन अब मिथुन के दावे की कसौटी पर इन आंकड़ों को कसकर देखते हैं। देखिए 294 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा है 148 विधायकों का, यानी 148 विधायक अगर किसी पार्टी के पास हैं तो वो सरकार बना सकती है। इस लिहाज से तो 220 विधायकों वाली टीएमसी के पास आंकड़ा बहुमत से 72 विधायक ज्यादा है, जबकि वहीं 71 विधायक वाली बीजेपी के पास बहुमत से 77 विधायक कम। यानी अगर मिथुन के दावे को सही मान भी लें कि 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में है, मतलब ये कि अगर टीएमसी से टूटकर बीजेपी के साथ अगर ये 38 विधायक आ भी जाएं तो भी बहुमत के लिए 39 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। यानी ये इतना भी आसान नहीं होगा जितना मिथुन बयान के जरिए दावा कर रहे हैं। फिलहाल आंकड़ों के आधार पर यह संभव दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर टीएमसी में बड़ी टूट भी होती है तो भी मामला कानूनन भी उलझेगा और सियासी तौर पर भी, जैसा कि महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। हां, अगर टीएमसी के 2/3 यानी कि 147 विधायक टूटते हैं तो टीएमसी के बागी विधायक दल बदल कानून से बच सकते हैं और कुछ हद तक बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की सियासत तक पहुंचना आसान हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो यह संभावना बहुत दूर की बात है। खैर, देखना यह होगा कि क्या वाकई मिथुन के 38 विधायकों के बीजेपी से संपर्क के दावे में दम है भी या महज एक बयान।